Hello, friends. Welcome to Global Academy. Learn and serve the education. So, students, हमने पिछले 2 लेक्चर में न्यूट्रिशन टॉपिक किया और उसको कंप्लीट भी किया. आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन. वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. हमने ये सब कुछ पहले से ही पढ़ कर रखा हुआ बिकॉज ये प्रीवियस का 10th स्टैंडर्ड ये सब क्लासेस में हम ये पढ़ते आ रहे हैं, तो इट इज़ ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो यूजली बच्चों में एक डाउट रहता है कि रेस्पिरेशन के पूरे चैप्टर में. जो मेनली है कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए व्हाट इज़ रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज़ ब्रीदिंग. ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है. सबसे पहले यही बात होनी चाहिए. रेस्पिरेशन जब आप चैप्टर पढ़ें तो आपको इन 2 चीज़ों का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज़ ब्रीदिंग, ठीक है. गाइस, जो रेस्पिरेशन है और जो रेस्पिरेशन के पहले बताती हूँ, रेस्पिरेशन जो होती है वो सेल के बीच में टेक प्लेस होती है, ठीक है. रेस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड द सेल, यानी कि इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है, लेकिन बिटवीन द बॉडी, बिटवीन द सेल एंड द ब्लड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रेस्पिरेशन में क्या होता है, सेल और ब्लड के बीच में एक्सचेंज टेक प्लेस होता है, ठीक है. और जो ब्रीदिंग है, अगर हम ब्रीदिंग की बात करें, ब्रीदिंग जो होती है हम उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है दैट इज़ इन बिटवीन बॉडी एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है. इसमें टेक इन एंड रिलीज आउट, बस इतना सा प्रोसेस रहता है. इसमें ब्रीदिंग सेल में नहीं होती है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन होती है सेल्स में, ठीक है. दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड द ब्रीदिंग, कि रेस्पिरेशन जो होती है वो सेल में टेक प्लेस होती है, और जो ब्रीदिंग है वो बिटवीन द बॉडी एंड द इन्वायरमेंट के बीच में एक्सचेंज होती है. और वन मोर थिंग, जो ब्रीदिंग होती है वो लंग्स में टेक प्लेस होती है. जैसे रेस्पिरेशन सेल में टेक प्लेस होती है, वैसे ही ब्रीदिंग जो है हमारी वो लंग्स में टेक प्लेस होती है. आई होप ये आपको क्लियर हो गया व्हाट इज ब्रीदिंग एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन, ठीक है. नाउ गो फॉर द टॉपिक रेस्पिरेशन. Respiration, the process by which a living being utilizes the food to get energy. Respiration मैंने जैसे आपको बताया कि ये सेल में टेक प्लेस होती है, ठीक है. सेलुलर रेस्पिरेशन भी आप कह सकते हैं. और उसमें क्या होता है, जो फूड होता है वो ऑक्सीडाइज होता है टू गेट एनर्जी, ठीक है. मतलब कि फूड की ऑक्सीडेशन होती है तो वो एनर्जी मिलती है, लेकिन वो एनर्जी के लिए कौन सा प्रोसेस चाहिए इनको? रेस्पिरेशन. बिकॉज रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए हमें? ऑक्सीजन, एंड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ये याद रखना, रेस्पिरेशन क्या है हमारी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इन विच कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट यूजुअली कौन सा होता है? ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. रेस्पिरेशन ऑल ओवर क्या प्रोसेस है? दैट टेक प्लेस इन द सेल. और इसमें क्या होता है? फूड ऑक्सीडाइज होता है, और क्या मिलता है उसके ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के बदले में? क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है. इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, हम मतलब स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात करते हैं, रेस्पिरेशन क्या है? इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ये आपको याद रखना है, रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होते हैं. क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन होती है, और क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी. अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें ग्लूकोज, और अगर हम एनर्जी की बात करें तो एटीपी, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ रेस्पिरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इज अ साइट ऑफ रेस्पिरेशन. और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल ऑर्गेनेल दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल. और माइटोकॉन्ड्रिया को हम इनर्जी हाउस भी कहते हैं. क्या कहते हैं? इनर्जी हाउस और पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ही इनर्जी बनती है, और एंड इट इज़ अ साइट ऑफ रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन के थ्रू ही हमें इनर्जी मिलती है. द इनर्जी रिलीज्ड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ये मैंने आपको बताया, जो फूड ऑक्सीडेशन होती है वो क्या निकालता है? एनर्जी. और एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एटीपी इज स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इज रिलीज्ड एज पर नीड. तो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है एटीपी, और वो रिलीज होती है एज पर द रिक्वायरमेंट एंड एज पर द नीड. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. बेसिक पॉइंट जो आपको याद रखने वो ये रखने हैं. रेस्पिरेशन क्या है? आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है. और इसमें कार्बोहाइड्रेट आपके ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. और रेस्पिरेशन किस कहाँ होती है? हमें तो पता है सेल में होती है, लेकिन पर्टिकुलर इन द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने आपको बताया, इनको पावर हाउस भी कहते हैं और एनर्जी हाउस भी कहते हैं. और वन मोर थिंग, माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल ऑर्गेनल दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल.
और एटीपी की क्या फुल फॉर्म है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये चीज़ स्टोर भी हमारी एटीपी का होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। सो ऑल दिस थिंग्स मतलब एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिटेन इन योर माइंड। सो नाउ नेक्स्ट, 3 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, 3 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है। फर्स्ट इज इंटरनल, एक्सटर्नल एंड सेल्यूलर, ठीक है, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब इनमें डिफरेंस देखिए। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होती है, इज द ब्रीदिंग प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया ब्रीदिंग को ही हम एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है, इनहेलेशन, इनहेलेशन में टेक इन एंड एक्सहेलेशन मीन रिलीज्ड आउट। इनहेल क्या करते हैं हम ऑक्सीजन और एक्सहेल क्या करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। सो दैट इज इन बिटवीन द इन्वायरमेंट, ठीक है ना। और ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है वो किस में टेक प्लेस होता है, लंग्स के बीच में टेक प्लेस होता है, ठीक है। और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल। तो इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होती है, ब्लड और बॉडी के बीच में गैसियस का एक्सचेंज होना, ठीक है, ब्लड और बॉडी सेल के बीच में एक्सचेंज। और एक्सटर्नल में क्या होता है, लंग्स के बीच में ये प्रोसेस टेक प्लेस होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सो सी द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल रेस्पिरेशन एंड द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होगा, सिर्फ ब्लड और बॉडी सेल के बीच में मतलब ऑक्सीजन का लेन देन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेन देन होगा। लेकिन जो सेल के अंदर प्रोसेस टेक प्लेस होता है, जिसको हम बायोकेमिकल ऊपर प्रोसेस बोल रहे हैं, तो वो उसको क्या बोलेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ फूड टू एनर्जी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो हमारा फूड होता है, वो ऑक्सीडाइज होके क्या रिलीज करता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और हम जानते हैं कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहाँ टेक प्लेस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, इज अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन दैट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। एरोबिक हम पढ़ते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होती है, हमें रिक्वायर्ड ऑक्सीजन की होती है, एनारोबिक में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती। सो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन कम अंडर द टाइप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन। Aerobic respiration is the process of respiration that take place in the presence of oxygen. So ये आपको ऊपर भी बताया कि aerobic respiration क्या है, एक cellular respiration है जो कहाँ take place होती है, in the presence of oxygen. So इस दौरान क्या होता है, मतलब हमने तो ये पढ़ा ना, food converted to energy in presence of oxygen। इस तरह आपको याद रखना है। aerobic respiration में क्या होता है, जो आपका food है वो किस में convert हो जाता है, energy में, in the presence of ऑक्सीजन। अब प्रोसेस देखिए क्या है, ठीक है, जो हमारा ग्लूकोज है, आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला भी पता होगा, C6H12O6, ठीक है, C6H12O6। अब इसमें क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक इनटू अ पायरुवेट, मतलब 6 कार्बन से ग्लूकोज पायरुवेट जाके ये मतलब चेंज होते हैं। पायरुवेट से क्या बन जाता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, यानी कि जो आपका ग्लूकोज है वो स्प्लिट हो जाता है, 3 कार्बन पायरुवेट, 3 कार्बन पायरुवेट में स्प्लिट हो जाता है। इन द माइटोकॉन्ड्रिया पायरुवेट इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। सो जो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, पायरुवेट में, ठीक है। और ये टेक प्लेस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पायरुवेट इज ब्रेक डाउन इनटू, और क्या रिलीज करता है, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। तो जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है वो क्या क्या रिलीज करता है, एक तो पायरुवेट, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑल्सो दैट इज ऑल्सो सेम एनर्जी। तो ये हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोसेस टेक प्लेस होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नीचे मैंने डिफरेंस भी दिया हो जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की। फिर है हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, द प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वो वाला प्रोसेस जो टेक प्लेस होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ह्यूमन में भी टेक प्लेस होती है। ऐसी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है, यीस्ट में, ठीक है। यीस्ट क्या फंजाई है
ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होते हैं, पायरुवेट में, जैसे ऊपर हुआ, एंड पायरुवेट इज देन कन्वर्टेड टू इथेनॉल। ये अब आपको याद रखना है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो हमने पहला पढ़ा कि यीस्ट में क्या कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल में। इन केस ऑफ यीस्ट सेल योर ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू अ इथेनॉल। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ग्लूकोज चेंज इनटू इथेनॉल इज अ टाइप ऑफ anaerobic respiration and in which take place, it is take place in the yeast cell। ये चीजें आपको याद रखनी है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे देखिए मैंने ऐसे डायग्रामेटिक, ग्लूकोज चेंज पायरुवेट प्लस एनर्जी, फिर क्या होता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी रिलीज होती है। इफ देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल, ये ह्यूमन की बात हो रही है, जैसे ड्यूरिंग जब रन होता है, सब फास्ट रनिंग, जो कोई भी जब हम रन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो मसल्स में ना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, मतलब ऑक्सीजन की एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है ड्यूरिंग रनिंग, फास्ट रनिंग। क्या होता है, मसल्स में एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो बॉडी है वो उस डिमांड को पूरा नहीं कर सकती है, लेकिन उसका अल्टरनेट क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में, जैसे एज यूजुअल हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वो कन्वर्ट किस में होता है, लैक्टिक एसिड में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये आपको पॉइंट याद रखने हैं कि ग्लूकोज जो है, अगर ह्यूमन बॉडी की हम बात करें या अगर मेजरली हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तभी हमें याद रहेगा, तो जो ग्लूकोज है हमारा वो किस में ब्रेक डाउन होता है, लैक्टिक। वो पायरुवेट तो सब में कॉमन है ना, लेकिन जो ग्लूकोज है इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड इज अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन अंडर सेलुलर रेस्पिरेशन। ये आपको चीज़ें याद रखें, मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, आई थिंक ये आपको समझ आ जाएगा इसको। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, ठीक है। ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल मैंने बताया, C6H12O6। साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म है उसमें कार्बन, किस में ग्लूकोज स्प्लिट हो जाएगा आपका, पायरुवेट में, जिसमें 3 कार्बन होते हैं और एनर्जी रिलीज होगी। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ इन केस ऑफ यीस्ट, क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी रिलीज होगा। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है बट इन केस ऑफ मसल सेल क्या प्रोड्यूस होगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें प्लीज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू एग्जाम्स में ज़्यादातर। फिर क्या हुआ, ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज हुआ, लेकिन अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने आप ऊपर ही बताया ये सेलुलर रेस्पिरेशन है और एरोबिक रेस्पिरेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो हमारे अंदर टेक प्लेस होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी दिस इज ऑल्सो टेक प्लेस इनसाइड आवर बॉडी बट व्हेन वी रन फास्ट, ठीक है। सो ये मोस्टली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, ठीक है। तो ब्रीदिंग आपको पता है, ब्रीदिंग क्या है हमारी, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी हम उसको कहते हैं। उसमें क्या होता है, टेक इन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये होता है। लेकिन सिंपल सा इसमें क्या है कि इसमें दैट टेक प्लेस इन द लंग्स ओनली, नाउ नेक्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक रेस्पिरेशन। डिफरेंस से ये होता है कि आपको याद रहती हैं चीज़ें, दैट्स वाई मैंने इस तरह लिखा हुआ। डिफरेंस, एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। ऑकर कहाँ होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी, इवन 36 अगर नंबर की बात की जाए तो कितने एटीपी रिलीज होते हैं, 36 एटीपी रिलीज होते हैं। और टोटल ब्रेकडाउन ऑफ इसमें जो ग्लूकोज होता है वो टोटली ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तभी इसमें इतने सारे एटीपी रिलीज है। एंड प्रोडक्ट क्या होता है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फिक्स्ड होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही, व्हेन योर ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन कंप्लीट जब ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज करता है। अगर हम एनारोबिक की बात करें, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन नॉट नेसेसरी, यहाँ पे ऑक्सीजन, और अकर कहाँ होती है, ये साइटोप्लाज्म में अकर होती है। और हमने ये देखा था कंडीशन इन यीस्ट सेल में भी ये वाला टाइप होता है और मसल सेल में भी होता है। तो इसमें क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी रिलीज होता है और पार्शियल, मोस्टली टू एटीपी रिलीज होते हैं। पार्शियल मीन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड एंड प्रोडक्ट क्या होता है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक और अल्कोहल। अल्कोहल में आपका इथेनॉल आएगा, ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल में क्या आएगा आपका, इथेनॉल आएगा, लैक्टिक एसिड और अल्कोहल,
तो लैक्टिक एसिड तो हमें पता है किस में रिलीज होता है, इन मसल्स में होता है, इन मसल सेल, और एल्कोहल और यू कैन से इथेनॉल कब रिलीज होता है, इन यीस्ट सेल। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ना यहाँ तक कि हमने व्हाट इज रेस्पायरेशन, 3 तरह की रेस्पायरेशन पढ़ी, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड सेलुलर रेस्पायरेशन। आई होप आपको ये भी डिफरेंस पता होगा, इंटरनल रेस्पायरेशन और सेलुलर रेस्पायरेशन का भी क्लियरेंस हो गई होगी। और ब्रीदिंग को ही हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। और हमने क्या पढ़ा इसमें, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन दैट कम अंडर द सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंडर आती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जब कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर एंड एनर्जी रिलीज होता है। और जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, और इनकम्प्लीट किस में होता है, एनारोबिक रेस्पायरेशन में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, और जिसमें लैक्टिक एसिड एंड इथेनॉल रिलीज होता है। लैक्टिक एसिड किस में रिलीज होता है, मसल्स में, और जो हमारा यीस्ट सेल में क्या रिलीज होता है, हमारा इथेनॉल। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, छोटी छोटी सी चीज़ें याद रखनी है। और एरोबिक रेस्पायरेशन, और यू कैन से दैट द ये वाली हमारी रेस्पायरेशन, और यू कैन सेलुलर रेस्पायरेशन कहाँ टेक प्लेस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज होती है। और इन द एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट द वीडियो। अगर आपको समझ नहीं आया, अच्छी लगी, कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।